हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द लॉन रेंजर। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं एक बच्चे को जो एग्जीबिशन में जाता है और वहाँ वो देखता है एक पुतले को जो खड़ा होता है। जब वो बच्चा उसके पास जाता है तो वो पुतला अचानक से जिंदा हो जाता है और बच्चा देखकर उसे डर जाता है। वो आदमी उस बच्चे से कहता है, क्या तुम घोड़ा लाए हो? बच्चा कहता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो उस बच्चे से मूंगफली मांगता है और उसके बदले में बच्चे को मरा हुआ चूहा देता है। दरअसल इस बूढ़े आदमी का नाम टोंटो है और ये इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है। जब बच्चा मास्क उतारता है तो वो कहता है, मास्क कभी मत उतारना। तभी हमें दिखाया जाता है जॉनी और टोंटो को। वो दोनों घोड़े पर होते हैं। रेंजर पूछता है, ये नकाब ज़रूरी है क्या? इस पर टोंटो कहता है, ये मरने वालों के दिलों में डर पैदा करता है। तभी वो दोनों एक शहर में जाते हैं और वहाँ के बैंक में घुस जाते हैं। रेंजर के हाथ में गन होती है और रेंजर कहता है, हम बैंक लूटने आए हैं, और गोली चला देता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर कहानी जाती है 1869 में। वहाँ हम देखते हैं एक ट्रेन की पटरी का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है। वहाँ हमें कॉल्विन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। यह ट्रेन कंपनी का चेयरमैन है। दरअसल कॉल्विन के अंडर ही ये ट्रेन की पटरियों का काम चल रहा होता है। वो सब लोगों से कहता है, मैं तुम लोगों को एक तोहफा देना चाहता हूँ। ये ट्रेन जो हमारे सारे स्टेट्स को जोड़ेगी और इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। और वो कहता है, मैं एक खतरनाक मुजरिम को सज़ा देने के लिए यहाँ कॉल्फी में ला रहा हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें कुछ रेंजर्स दिखते हैं जो उस मुजरिम को यहाँ लाने आए हैं। उनमें से कुछ रेंजर्स कहते हैं, ये मुजरिम इंसानों को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। सब डरे भी होते हैं पर डैन नहीं डरता। और तभी हमें ट्रेन दिखती है। ट्रेन के अंदर डैनी बैठा होता है और कुछ चर्च के फादर्स और सिस्टर्स होते हैं। तभी हमें उस ट्रेन में एक खतरनाक कैदी दिखता है जो जंजीरों से बंधा होता है। इसका नाम विंडिगो है। ये वही कैदी है जिसको फांसी लगने वाली है और इसके साथ एक जंगली इंसान भी बंधा होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉल्विन डैन की बीवी से फ्लर्ट कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ लुटेरे ट्रेन का पीछा कर रहे हैं। वो ट्रेन में घुसने की कोशिश करते हैं। इधर विंडिगो फट्टा तोड़कर उसमें से गन निकाल लेता है और ट्रेन के दोनों गार्ड्स को मार देता है। तभी लुटेरे ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। इधर विंडिगो टोंटो को मारने वाला होता है। तभी जॉनी आ जाता है और वो विंडिगो पर गन तानता है। तभी पीछे से लुटेरे आ जाते हैं और फिर वो लुटेरे टोंटो और जॉनी दोनों को बांध देते हैं। वो लोग ट्रेन की स्पीड फास्ट कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर नहीं रुकती। फिर रेंजर्स उस ट्रेन का पीछा करते हैं। जब एक लुटेरा जॉनी को मारने वाला होता है तभी डैन जॉनी को बचा लेता है। जॉनी टोंटो को बताता है कि ये मेरा बड़ा भाई है। फिर वो लोग ट्रेन की बोगी अलग कर देते हैं और टोंटो और जॉनी इंजन में ही रह जाते हैं। वहीं सामने देखते हैं ट्रेन की पटरी ख़त्म होने वाली है। वहाँ ट्रेन की पटरियों पर काम चल रहा होता है और ट्रेन का इंजन तोड़फोड़ करता हुआ निकलता जाता है और आगे जाकर पलट जाता है। बड़ी मुश्किल से इन दोनों की जान बचती है। फिर जॉनी टोंटो को जेल में बंद कर देता है। वहीं रेबेका आती है और वो जॉनी को देखकर खुश होती है। दरअसल जॉनी और रेबेका एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर रेबेका की शादी जॉन के बड़े भाई डैन से हो जाती है। फिर हम देखते हैं डैन अपने भाई को कॉल से मिलाता है और फिर वो लोग विंडिगो को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग पथरीले रेगिस्तान से होते हुए विंडिगो के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। कॉल्विन आगे देखने के लिए जाता है। फिर बाकी सब आगे बढ़ते हैं पर वहाँ कॉल्विन नहीं होता। फिर अचानक उन पर हमला हो जाता है। दोनों तरफ से गोली चलती है। फिर सारे रेंजर्स मारे जाते हैं। सिर्फ ये दोनों भाई जिंदा बचते हैं। डैन को गोली लगी होती है। जॉनी डैन को घोड़े तक ले जाने वाला होता है। तभी एक गोली जॉनी को भी लगती है और वो वहीं गिर जाता है। फिर विंडिगो आता है और डैन को चाकू से काट कर उसका दिल निकाल लेता है। लुटेरों के जाने के बाद वहाँ टोंटो आता है और वो उन सब की कब्रें खोदता है। फिर उनको दफन करता है। तभी उसे पता चलता है कि जॉनी जिंदा है। वो उसे फिर भी दफन करना चाहता है क्योंकि जॉनी ने उसको जेल में बंद किया था। पर वहाँ एक घोड़ा आता है और वो टोंटो को इशारे से कहता है कि तुम इसको बचाओ। फिर टोंटो जॉनी को बचा लेता है। जब जॉनी को होश आता है तो वो टोंटो को बताता है कि विंडिगो ने मेरे पूरे कबीले को मार दिया
सिर्फ मैं ही जिंदा बचा, मुझे उसे मारना है। जॉनी कहता है मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। तब टोंटो उसे बताता है कि यहाँ बड़ी साजिश चल रही है। फिर ट्रेन में विंडिगो के पास गन किसने छुपाई थी। जॉनी समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात रेड से होती है। वो बार की ओनर होती है। वो लोग उससे विंडिगो के बारे में पूछते हैं। पहले तो वो मना करती है, लेकिन फिर बताती है कि वो कहाँ मिलेगा। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग टोंटो और जॉनी को मारना चाहते हैं, पर किसी तरह वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फिर हम रेबिका को देखते हैं। वो खेत में काम कर रही होती है। तभी उसको घोड़े पर बैठा एक आदमी दिखता है। वो घबरा जाती है और वो डैनी को लेकर वहाँ से घर की तरफ निकल जाती है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तब वहाँ लुटेरे आ जाते हैं और उन पर गोलियाँ चलाते हैं। उनके घर में आग लगा देते हैं। फिर वहाँ जॉनी और टोंटो आते हैं। वो देखते हैं पूरा गांव जल रहा होता है, हर तरफ आग ही आग होती है। तो जॉनी कहता है कि ये रेड इंडियंस ने किया है, लेकिन टोंटो उसे बताता है कि रेड इंडियंस मारने के बाद अदला बदली करते हैं, पर इनके पास जो सामान था वो इनके पास है। वो लोग रेड इंडियंस नहीं हैं। तभी वहाँ कुछ लुटेरे से उनकी फाइट होती है। वो लोग उनको मार देते हैं। फ्रैंक लुटेरा बच जाता है और वो जब विंडिगो के अड्डे पहुँचता है वो कहता है मैंने एक रेंजर को देखा। विंडिगो परेशान हो जाता है। वो कहता है मैंने सारे रेंजर्स को मार दिया, अब ये कौन जिंदा है। वो डर जाता है। तभी विंडिगो कॉल्विन को बोलता है कि तुम इन दोनों को मार दो। कॉल्विन रेबिका और डैनी को साइड में ले जाकर बोलता है कि तुम भाग जाओ, पर वो फेल हो जाता है और कॉल्विन को विंडिगो मार देता है। तभी हम देखते हैं जॉनी और टोंटो रेगिस्तान में हैं और उनका घोड़ा मर जाता है। तभी टोंटो को वहाँ ट्रेन की पटरी दिखती है और एक तीर जॉनी को आकर लगता है। फिर हम देखते हैं जॉनी और टोंटो एक पिंजरे में बंधे हैं। फिर कबीले का सरदार जॉनी को बताता है, उसे टोंटो के बारे में बताता है। वो कहता है जब टोंटो छोटा था तब उसने 2 आदमी की जान बचाई थी। जब उन लोगों को पता चला कि हमारे यहाँ चांदी के पहाड़ हैं, उनकी नीयत ख़राब हो गई और उन लोगों ने टोंटो को एक घड़ी के बदले उस चांदी के पहाड़ का पता लगाया और उन दोनों ने पूरे कबीलों को मार दिया। सिर्फ टोंटो ही जिंदा बचा, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जंग छिड़ गई है अंग्रेज़ों के और हमारे कबीलों के बीच, और वो उन दोनों को ज़मीन में गाड़ देते हैं। फिर उनका घोड़ा आता है और वो घोड़े की मदद से बाहर निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ मजदूर सुरंग में जाने से मना कर रहे होते हैं। तभी विंडिगो एक आदमी को मार देता है। फिर वो लोग डर जाते हैं और सुरंग में जाते हैं। कुछ टाइम बाद सुरंग में से एक ट्रॉली आती है, उसमें बम होता है और वो बम फट जाता है। फिर अंदर से टोंटो और जॉनी आते हैं। टोंटो विंडिगो को मारने वाला होता है। तभी जॉनी टोंटो के सर में वार कर देता है और टोंटो बेहोश हो जाता है। दरअसल जॉनी किसी को भी मारना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि कानून उसको सज़ा दे। वो विंडिगो को कॉल के पास ले जाता है। तब जॉनी को पता चलता है कि ये सब खेल कॉलिन का रचा हुआ है। रेबिका और डैनी को पकड़ लेता है और जॉनी को मारने का हुक्म देता है। जैसे ही अंग्रेज़ी फ़ौज जॉनी को मारने वाली होती है तभी टोंटो उसे बचा लेता है। वहीं कबीले वाले आ जाते हैं। फिर अंग्रेज़ों में और कबीले वालों में जंग होती है। बहुत लोग मारे जाते हैं, पर जॉनी और टोंटो बच जाते हैं। अगले दिन ट्रेन का उद्घाटन होता है। वहाँ बहुत लोग जमा होते हैं और दूसरी तरफ जॉनी और टोंटो ट्रेन के ब्रिज में बम लगा देते हैं। तभी हम देखते हैं टोंटो ट्रेन चुराकर भागने की कोशिश कर रहा है और फौज उस पर गोलियां चलाना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन में विंडिगो और कॉल्व होते हैं। वो टोंटो का पीछा करते हैं। उन लोगों में बहुत देर तक फाइट होती है। फिर ट्रेन की एक बोगी दूसरी ट्रेन से टकराती है और फौज का कमांडर और विंडिगो मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉल टोंटो को गोली मारने वाला होता है। तभी जॉनी कॉल के हाथ पर गोली मारता है और उसकी गन गिर जाती है। टोंटो उसकी गन उठाता है और उसको बोलता है कि मैंने गलत सौदा किया। कॉल पूछता है कि तू आखिर है कौन। वो उसको बताता है और उसको पॉकेट वॉच वापस करता है। इससे कॉल समझ जाता है कि ये वही बच्चा है। टोंटो ट्रेन की बोगी को अलग कर देता है। जिस ब्रिज में इन्होंने बम लगाया होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और कॉल चांदी के साथ नदी में गिर जाता है। वो चांदी के नीचे दफन हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं ट्रेन का एक नया चेयरमैन बना है जो जॉनी को गिफ्ट देता है। जब जॉनी वहाँ से जाने वाला होता है तब रेबिका उसको रोकती है, पर वो कहता है मुझे जाना होगा। फिर टोंटो और जॉनी वहाँ से चले जाते हैं।
और ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।